भगवान गणेश जी और परशुराम जी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान गणेश जी का एक दांत कट गया। कहते हैं ना, गणेश भगवान को एक दंत दयावंत, एक दांत उनका युद्ध में कट गया। तो उस दांत को फेंका नहीं, उस दांत को कलम के रूप में भगवान गणेश जी ने प्रयोग किया और उस दांत के माध्यम से गणेश जी ने इस कथा को लिखा। इसलिए इस कथा को कहते हैं दंत कथा। कहां पर लिखा? भारतवर्ष के अंतिम छोर पर एक गांव पड़ता है माना। वहां पर सरस्वती नदी के तट पर इस कथा को भगवान गणेश जी ने लिखा और इस कथा को सुनाया परम पूज्य मुनि वेद व्यास जी ने, जिनका असली नाम है कृष्ण द्वैपायन ऋषि। उन्होंने वेदों की व्याख्या की, इसलिए उनको वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास जी ने इस कथा को सुनाया और गणेश भगवान ने इस कथा को अपने दांत से लिखा। कहाँ? सरस्वती नदी के तट पर। और दूसरा, इस कथा को सुनाया परम पूज्य मुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को। कहां पर? गंगा नदी के तट पर। और इस कथा में जो प्राण है ना, जो इस कथा का दिल है, वो है कृष्ण जन्म की कथा। कृष्ण जन्म की लीला कहां पर हुई? यमुना जी के तट पर। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का मिलन, संगम, इस कथा को कहा जा सकता है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमी माने धनुष, शारण्य माने आकृति, धनुष आकृति की एक जगह है। नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। पृथ्वी के लोगों के कल्याण के लिए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी एक ऋषि थे और वो इतने विद्वान थे कि जितनी भी कथाएं हैं, 100 कथाएं सूत जी ने कही हैं और शौनक आदि ऋषियों ने सुनी है। और सूत जी विलोम जाति से पैदा थे। सूत का मतलब ही होता है विलोम, अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष जिनसे पैदा हुए सूत जी। तो सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या? कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुष वृद्धा, तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में नाना प्रकार के जीव अपना जीवन यापन तो करते ही रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर जीव दुखी है।
किसी से पूछो भाई और सुनाओ ठीक हो, बड़ी प्रसन्नता के साथ कहेगा कि हाँ ठीक हो। लेकिन अगर अंदर झांक के देखो ना तो दुखों का भंडार भरा पड़ा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। किसी के तन में रोग है, किसी को मानसिक दुख है, किसी के पास धन की बहुत कमी है, यानी थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं। सुखी कौन है? राम के दास, भगवान के दास। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि भगवान राम के दास सुखी है ना, तो आप कुछ ऐसी कथा हमें सुनाइए जिससे कि इस संसार के लोगों का कल्याण हो। सूत जी कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। मेरा भी मन है कि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे कि आपका भी और संसार का भी कल्याण हो। और इस प्रकार की एक ही कथा है जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब किसी के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे सदग्रंथ का प्रादुर्भाव होता है, आयोजन होता है। इसलिए हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण कराएंगे। इधर एक रोज नारद मुनि स्वच्छंद विचरण करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो नारद मुनि ने रास्ते में एक वृद्धा स्त्री और 2 पुत्रों को बहुत कमजोर अवस्था में देखा, मरणासन्न अवस्था में। तो नारद मुनि पूछने लगे कि आप कौन हो और इस प्रकार आप बहुत कष्ट उठा रहे हो, आप अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में न किसी के दिल में भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। इसलिए हम तीनों मरणासन्न अवस्था को पहुंच गए हैं। आप कुछ ऐसा उद्योग कीजिए जिससे कि हमारे प्राण बच जाएं। तो नारद मुनि कहने लगे कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा सुनाऊंगा। इधर विदुर जी ने यही बात मैत्रेय जी से कही, मैत्रेय ऋषि से, कि संसार के कल्याण के लिए
मुझे इस कलयुग के जीवों के लिए कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के जीवों का कल्याण हो। इधर शंकर भगवान माता पार्वती को यही कथा सुना रहे हैं। इस कथा को बहुत लोगों से कह रहे हैं, सारी कथाएं साथ साथ हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनक आदि 88,000 ऋषियों, ये वो कथा है जिसके सुनने से जीवित मनुष्य तक क्या, जिसकी मृत्यु हो गई हो वो भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। और युगों युगों से भटक रही आत्माएं, वर्षों से भटक रही आत्माएं वो श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत के प्रभाव से भव सागर से तर जाती हैं, उनका कल्याण हो जाता है। तो आश्चर्य से शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि महाराज, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरने के बाद भी कल्याण को प्राप्त हुआ हो? सूत जी कहने लगे हाँ, मैं आपको एक कथा ऐसी सुनाता हूं जो व्यक्ति मरने के बाद परम कल्याण को प्राप्त हुआ। अब सबसे पहली कथा सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में कही गई है। सभी लोग इधर उधर देख रहे हैं, उधर कुछ आने वाला है क्या? तुंगभद्रा एक नदी है, उस नदी के किनारे पर एक सुंदर शहर बसा हुआ था। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था उनका? आत्मदेव नाम था। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब जो पंडित जी थे वो तो बहुत शांत स्वभाव के थे, और पत्नी जो थी ना वो थी कर्कश स्वभाव की, कटु वाणी बोलने वाली और बिल्कुल अपने पति के विरुद्ध कार्य करने वाली, विपरीत चलने वाली है। एक विपरीत चलने वाली महिला की बात आपको बताता हूं। वो अपने पति के बिल्कुल उल्टा चलती थी। यदि वो कहते थे नहीं खाना बनाओ, तो वो कहती थी खाना नहीं बनाऊंगी, पहले गोबर डालूंगी। वो कहते थे नहाने के लिए गर्म पानी कर दो, वो कहती मैं तो फ्रिज का ठंडा पानी लाऊंगी। बिल्कुल उल्टा काम करती थी। अब उसका पति उससे नाराज होकर के उसने सोचा कि इसकी राड़ काट देता हूं। गंगा स्नान का समय आया, कार्तिक पूर्णिमा का। वो अपनी पत्नी से कहने लगा देखो ठंड बहुत पड़ रही है, गंगा नहाने मत जाना। बोली मैं तो जाऊंगी जरूर। बोले एक काम करना, अगर गंगा जी नहाने जाओ तो चक्की का पार्ट रख के मत ले जाना गाड़ी में। कहने लगी मैं तो चक्की का पार्ट लेके जाऊंगी, और वो भी मोटा वाला। बोले तो एक काम करना, उसे गले में बांध के नहाना मत। बोली मैं तो गले में बांध के उसे जरूर नहाऊंगी। बोले तो एक काम करना,
थोड़े थोड़े पानी में किनारे पे नहा लेना, ज्यादा गहरे में मत जाना। अब वो नहीं मानी, वो तो उल्टा चलती थी। वो ज्यादा गहरे जल में जैसे ही उसने गोता लगाया, चक्की के पाट ने ऊपर उठने ही नहीं दिया। हो गई राम नाम सत्य। अब उसने क्या काम किया, और वो जहां पे डूबी तो धार की दिशा में आगे चल करके उसे ढूंढने लगा। लोग पूछने लगे, भाई क्या ढूंढ रहे हो? बोले मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं, वो जल में डूब के मर गई। बोले कहां पर डूबी थी? बोले गुहागर में। और आप यहां क्यों ढूंढने के लिए आए हो? चांदपुर में क्या करने आए हो आप? बोले भैया वो उल्टा चलती थी, उससे जिस काम के लिए कहते थे उसके विपरीत काम करती थी। वो डूब गई बेशक, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है वो उल्टी चल के गई होगी धार पे। इस प्रकार की पत्नी थी धुंधली, अपने पति के विरुद्ध कार्य करने वाली। बहुत समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। हर चीज की मौज थी घर में, सुख संपत्ति धन सब कुछ था, लेकिन घर में एक संतान की कमी थी। लोग ताने उलाने देते थे, और हां, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया था कि उस घर में जो पशु थे, जो उनके घर में एक गाय थी, वो गाय भी, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ कभी। न धुंधली के कोई संतान हुई, न गाय के कोई बछड़ा हुआ। अब अगड़ पड़ोस वाली महिलाओं को बेचैनी हुई। जो आदमी अपने दुख से दुखी है, वो इतना अपने दुख से दुखी नहीं है जितना के अगड़ पड़ोसियों से परेशान है। ताली बजा के हाय, इसके तो कोई संतान ही नहीं हुई आज तक, कितने दिन हो गए हैं, इसकी गाय के भी कोई संतान नहीं है। जब ताली बजाने के लिए कहूंगा तब ताली बजाना। हाँ, ताली बजाने के बहुत मौके आएंगे, अभी 1-2 दिन पहले कथा होगी। क्या हुआ? और तुम भद्रा एक नदी किनारे की एक कथा सुनाता हूँ, किनारे की एक कथा सुनाता हूँ। और एक ब्राह्मण का नाम सुनो, मैं आत्मदेव बताता हूँ। और धुंधली उनकी पत्नी थी। भैये धर के तुम ध्यान सुनो, भैये धर के तुम ध्यान सुनो। और बहुत उमरिया बीत गई पर नहीं हुई संतान सुनो। बहुत उमरिया बीत गई पर नहीं हुई संतान सुनो। बहुत उमरिया बीत गई पर नहीं हुई संतान सुनो। और दुखी हुए वो आत्मदेव और निकल गांव से जाते हैं। और निकल गांव से जाते हैं, भाई निकल गांव से जाते हैं। और नदी किनारे ब्राह्मण को वहाँ एक ऋषि मिल जाते हैं। नदी किनारे ब्राह्मण को ऋषि मिल जाते हैं। नदी किनारे ब्राह्मण को ऋषि मिल जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन घर से निकल गए आत्महत्या करने के इरादे से। जब संतान नहीं हो रही, सब लोग उलाने देते हैं, मेरी पत्नी भी मुझे गालियां देती है, परेशान होकर के घर से निकल जाते हैं। तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने के इरादे से निकल जाते हैं। वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण को एक ऋषि मिल जाते हैं, महात्मा जी।
और उसको रोते देख करके सर पर हाथ रख करके पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण बोले कि हे महात्मा जी, बुढ़ापा आ चुका, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है और मैं बहुत दुखी हूं। मोहल्ले वाले मुझे ताने उलाने दे दे करके तरह तरह की बातें करते हैं और मेरे घर में एक गाय है, उस गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, आज तक वो गाय भी बन गया है, इसलिए मैं परेशान होकर के आत्महत्या करना चाहता हूं। महात्मा जी कहने लगे, भाई आप संतान ना होने से परेशान हो, यदि आपके संतान हो गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि संतान आपको सुख देगी। कहने लगे कम से कम जो ये समाज के ताने उलाने हैं इनसे तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। कहने लगे चलो भाई, यदि आप आत्महत्या करना चाहते हो संतान की वजह से तो जाओ, हम आपको एक फल देते हैं, उससे आपको संतान प्राप्त हो जाएगी, आप आत्महत्या मत करो। अब वो फल आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा जी ने दे दिया और उस फल को लेकर के आत्मदेव अपने घर पर आए और अपनी पत्नी धुंधली को उस फल को दे दिया। उससे कहा कि देखो भगवान, बहुत बड़े महात्मा ने ये फल मुझे दिया है, इससे संतान हो जाएगी, आप इस फल को खा लो। कहने लगी हाँ हाँ रख दो, वही रख दो। बहुत देखे ऐसे महात्मा, उल्टा चलने वाली थी, कर्कश वाणी थी। थोड़ी देर में उसके पास एक सहेली आई, वो अपनी सहेली से कहने लगी कि बहन, मेरे पति कहीं से फल उठा लाए हैं और कह रहे हैं कि इसके खाने से संतान हो जाएगी, और मैं बिल्कुल भी संतान पैदा करना नहीं चाहती। नौ महीने तक तो मुझे वैसे परेशान रहना पड़ेगा, चलने फिरने से मोहताज, उसके बाद महीनों तक वैसे खाट पे रहना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चा रात दिन मेरे पीछे ची ची करता रहेगा, कभी रोएगा, कभी पेशाब करेगा, कभी लैट्रिन करेगा है। और मैं गर्भवती बिस्तर पर पड़ी रही और गांव में भगदड़ मच गई, शहर में आग लग गई तो मेरा क्या होगा। सोच देखो उसकी कितनी दूर तक का सोचा। बहन, मैं नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे को पैदा करूं। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि ये फल खाने से मेरा पीछा छूट जाए। कहने लगी एक तरकीब मेरे पास है। देखो मेरे 5 बेटे हैं, 5। अब की बार जब मेरे संतान होगी ना तो वो संतान मैं तुम्हें दे दूंगी। अब देखो तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो तुम्हारी इतनी सारी जो ये संपत्ति है ना, इतना बड़ा महल, इतनी सुख संपत्ति है, इसको मेरा बेटा भोगेगा। तो मैं जो है अब की बार जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम जो है पेट से ऐसी कपड़े वपड़े बांध के ये कह देना कि मैं गर्भवती हूं। रही इस फल की, इस फल को जो तुम्हारी गाय है ना, जिसके आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, उस फल को इस गाय को दे देना। इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी कि इसको खाने से कुछ होगा कि नहीं, और तुम्हारा तो संकट मैंने टाल ही दिया समझो। उसके बाद समझ में आ गई, और जब वो उसकी सहेली गर्भवती हुई तो उसने बता दिया अपने पति को कि मैं गर्भवती हूं।
कभी कभार पेट से कपड़े वपड़े बांध के दिखा देती कि हाँ। अब पति देव बड़े प्रसन्न रहने लगे, बड़े खुश रहने लगे। 10वें महीने में उसकी सहेली के एक बच्चा हुआ। धीरे से कपड़ों में लपेट करके वो उस बच्चे को धुंधली के पास सुला गई और धुंधली ने दाई को बुला करके कुछ धन दे करके कहा कि जाओ मेरे पति को ये खुशखबरी सुना दो कि पुत्र पैदा हुआ है। अब झूठ मूठ पुत्र होने की सूचना आत्मदेव जी को दे दी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने तो मिठाई मिठाई बंटवानी शुरू कर दी। इधर जो वो गाय को फल खिलाया था वो महात्मा जी के आशीर्वाद से अमोघ फल था। उस फल के माध्यम से गाय के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण के घर में दोहरी खुशी। एक आंगन में 2 बालक, एक गाय का और एक धुंधली का। पंडित जी को बुला करके उन दोनों का नामकरण संस्कार कराया। पंडित जी नाम के पहले अक्षर का गुणगान करके बोले कि आपके इस बच्चे का नाम तो धै से है। अब आत्मदेव जी कहने लगे हाँ भाई धै से तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है, धर्मवीर है, धर्मपाल है, धनपत है। अब धुंधली को गुस्सा आया। धुंधली कहने लगी नहीं, मैं तो अपने पुत्र का नाम अपने जैसा रखूंगी। ये क्या तुमने इधर उधर के नाम रखने शुरू कर दिए? मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी अपने नाम के अनुसार। कहने लगे रखो, आप ही बताओ क्या नाम रखे इसका। बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम उसका रख दिया। अब इस गाय के बछड़े का क्या नाम रखा? बोले भाई वैसे तो ये बिल्कुल मनुष्य जैसा है, लेकिन इसके कान जो है ना वो गाय के जैसे हैं, इसलिए इसका नाम रखते हैं गोकर्ण। गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण और धुंधली के बेटे का नाम धुंधकारी। अब पहले भी मैंने आपको बताया था यथा नाम तथा गुण। जो गोकर्ण था वो तो महाज्ञानी पंडित बना और जो धुंधकारी था गोकर्ण महापंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल है। महाखल है मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का। और मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा और उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहने लगे। रात दिन घुट घुट कर रो रो करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक रोज धुंधकारी ने घर में बहुत झगड़ा किया। मदिरा पान करके उसने अपनी मां को बहुत मारा। उसकी माता धुंधली को बहुत क्रोध आया कि मैंने इतने लाड प्यार से इसे पाला और इसने मुझको मारा। इसलिए धुंधली ने जहर खा करके आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। अब तो
वो और ज्यादा दिन पर दिन अपराध करने लगा और घर में लाकर के वेश्याओं को सुला लेता। उसके पिता ने मना किया तो उसने पिता को धमकाया और ये कहा कि ज्यादा बक बक करोगे ना वहीं पहुंचा दूंगा जहां पे अम्मा पहुंच गई, जहां पे माता पहुंच गई मेरी। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने बेटे जो गौ से पैदा था गोकर्ण से कहा कि बेटा तुम धर्मात्मा हो, महात्मा हो, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। कहने लगे कि आप एक काम करो, आप जंगलों में चले जाओ तपस्या करने के लिए। आपकी उम्र भी काफी हो गई है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे घर के झंझटों में, आप चले जाओ यहाँ से। तो आत्मदेव ब्राह्मण वो भी घर छोड़ करके चले जाते हैं। अब वो बचा धुंधकारी। वो धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से कहने लगा कि तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो भाई, माताजी हमारी ऊपर चली गई, पिताजी हमारे जंगलों में चले गए, तुमने भेज दिए, अब तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, तुम भी अपना बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। गोकर्ण बोले भैया आप ना भी कहते तो अभी ऐसे घर में मैं क्या करूंगा रह करके, मुझे तो अभी जाना ही था। गोकर्ण भी वहां से चले गए, वहां पर अकेला धुंधकारी बचा। 4-4, 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में सुलाता, मदिरा पान और मांस भक्षण करता, गंदे गंदे गाने गाता सुनाता, बहुत बुरा हाल। एक रोज राजा ने धुंधकारी को बुला करके एक रात के लिए हवालात में बंद किया, 2-4 कोड़े लगवाए और कहा कि ये बुरे कर्म छोड़ दो या हमारी राजधानी को छोड़ दो। वेश्याओं ने सोचा कि राजा को इसकी करतूतों का पता लग चुका है, अब हमने इसका सब कुछ हरण कर लिया है, इसका धन भी हरण कर लिया है, इसके पास जो जेवर था वो भी सब हमने इसे बेला फसला करके ले लिया है, जो कुछ रहा बचा है इसे भी लेकर के हम यहां से चली जाएं और ये हमारा भेद ना खोल दे, इसलिए हम इसे मार दें। इसलिए उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को चारपाई से बांध लिया और उसका गला दबाने लगी। और जब उसने जान बचाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया तो जलते हुए कोयले उसके मुंह में डाल दिए कि इसकी जिह्वा जल जाए, ये बच भी गया तो ये किसी को कुछ पता ना पाए। इसलिए बुरा हाल करके उसको मार करके वो वेश्याएं उसके धन का हरण करके वहां से चली गई। अब इतने बुरे कर्म करने के बावजूद उसको मुक्ति कैसे मिलती, उसकी आत्मा भटक गई। उसकी आत्मा भटकने से उसकी जो आत्मा थी वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गई। प्रेत योनि को, प्रेत किसे कहते हैं? भूत और प्रेतों के बारे में आपने सुना होगा। और आज विज्ञान के युग में भूत और प्रेतों पर विश्वास ना के बराबर हो गया है। लेकिन यदि आपको हम बताएं गरुड़ पुराण के बारे में, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं, तो हमारे 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है गरुड़ पुराण। वो सारा का सारा गरुड़ पुराण मरने के बाद की क्रियाओं पर आधारित है। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को छोड़ दिया
तो उसका शरीर भूतकाल में चला गया, वो हो गया भूत। और जिस समय मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो 16 तत्वों के 16 और 8 24 तत्वों के साथ आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। अंगूठे बराबर का शरीर होता है उसका, उसको प्रेत का नाम दिया गया है गरुड़ पुराण में, प्रेत। तो धुंधकारी की आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त हो गई। जिस प्रकार हम सूक्ष्म जीवों का ये संसार है, इसी प्रकार इसी संसार में सूक्ष्म जीव, प्रेत आत्माएं, मृत आत्माएं, भूत आत्माएं इस सृष्टि में विद्यमान हैं, सब हैं। तो ऐसी भटकी हुई आत्माओं का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम चुना है, सूत जी ने बताया है। धुंधकारी की आत्मा भटक गई और वो उस घर के चारों तरफ वो आत्मा भटकते हुए इधर उधर तरह तरह की आवाजें निकाल करके लोगों को जब डराता, तो आसपास के लोग अपने अपने घर छोड़ करके भाग गए। और इस प्रकार कुछ ही दिनों में उस घर के आसपास बिल्कुल सुनसान हो गया, क्योंकि भूत प्रेत के रूप में धुंधकारी डराता था, तो रात को लोग वहां पर रुकते नहीं थे। और उसके बाद लोगों ने वहां दिन में रहना भी बंद कर दिया, और धुंधकारी के शरीर में बदबू सड़ करके, गल करके, कीड़े पड़ करके उसका शरीर नष्ट हो गया। कोई उसे देखने नहीं गया वहां पर। पहले तो उसकी बुराइयों की वजह से उसके पास नहीं गए, फिर मरने के बाद भूत प्रेत बन करके जब डराने लगा, लोग वैसे पास जाने बंद हो गए। अब क्या हुआ, एक बार गोकर्ण जी महाराज 4 धाम यात्रा करके जब उस जगह से लौट रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अपनी जन्मभूमि को नमन करता चलो, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता चलो। यहां पर मेरा एक भाई रहता था धुंधकारी, उससे मिलता चलो आजकल वो क्या करता है। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने अपनी जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए उधर की तरफ कदम बढ़ाया, तो वहां पर सब कुछ उजाड़ देख करके देखा, भाई यहां पर तो हमारा बड़ा सुंदर घर था, यहां पर तो कुछ भी नहीं है। झुंड खड़े हैं, झाड़ खड़े हैं, कटीली झाड़ियां, तरह तरह के जीव जंतु यहां पर बोल रहे हैं। आसपास में उसने पूछा, भाई यहां पर हमारे एक भाई रहता था, क्या हुआ उसका, कहां गया। कहने लगे भैया उसके पास मत जाना, वहां पर मत जाना, उसने तो बहुत बुरे कर्म किए थे और अपने बुरे कर्मों की वजह से वो अधोगति को प्राप्त हुआ और भूत प्रेत बन करके उसने सारे मोहल्ले वालों को परेशान कर दिया है। मोहल्ले वाले सब अपने अपने घरों को छोड़ करके भाग गए। यहाँ उसके आसपास कोई दिख थोड़ी रहा आपको, खंडहर पड़े हुए हैं। आत्मदेव बोले,
भूत प्रेतों से मुझे क्या डरना, मैं तो भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति हूँ। भगवान के भजन से सब दूर भाग जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसा कहकर के जब वो आत्मदेव के गौपुत्र गोकर्ण जी वहां पर पहुंचे तो धुंधकारी तरह तरह की आवाजें निकालने लगा, डराने लगा, तरह तरह के रूप दिखाने लगा, गोकर्ण जी को डराने लगा। लेकिन गोकर्ण जी डरे नहीं और कहने लगे, भाई तुम कौन हो हैं? और इस प्रकार आप मोहल्ले वालों को क्यों परेशान करते हो? क्या बिगाड़ा है मोहल्ले वालों ने आपका? है शांति से आप क्यों नहीं रहने देते यहां पर इन लोगों को? तब धुंधकारी बोला कि भैया मैं आपका भाई हूं। मेरा भाई इस स्थिति में इतना बुरा मेरा भाई हो सकता है क्या? कौन हो सही बताओ। क्या बताया धुंधकारी ने? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से भटक गया हूं, मेरी आत्मा भटक गई है। भैया मेरा कल्याण कर दो। आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन भैया मैं रो रहा हूं तुम्हारे सामने, रो करके तुमसे एक विनती कर रहा हूं। तो धुंधकारी गोकर्ण से क्या विनती करता है? हे वीर सुनो मेरी पीर सुनो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हे वीर सुनो हे वीर सुनो मेरी पीर सुनो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अब खता माफ कर दो मेरी हो, खता माफ कर दो मेरी, हरे चरणों में सर धरता हूँ, हरे चरणों में सर धरता हूँ। मैं पापी अत्याचारी था, मैं जुल्मी और व्यभिचारी था। मैं पापी अत्याचारी था, मैं पापी अत्याचारी था, मैं जुल्मी और व्यभिचारी था। इसलिए प्रेत मैं बन करके, इसलिए प्रेत मैं बन करके भाई मारा मारा फिरता हूँ। हे वीर सुनो मेरी फिर सुनो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम संत दया के सागर हो, तुम ही ममता की जागर हो। तुम संत दया के
सागर हो तुम ही ममता की गागर हो, एक बूंद पिला दो वीर मुझे, एक बूंद पिला दो वीर मुझे, मैं कहने में भी डरता हूँ, हे वीर सुनो मेरी, वीर सुनो मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये एक धुंधकारी महाराज है, इनसे रुका नहीं जा रहा। इनकी तारीफ में दो शब्द सुनाई देते हैं, चलो आपको है। एक बार इलेक्शन का दौर चल रहा था, इलेक्शन का, तो उसमें फ्री की मिल जाती है पीने के लिए। तो फ्री की पीने के चक्कर में कभी कभी आदमी ज्यादा नशा में बहक जाता है। अब बहुत ज्यादा नशा में वो जा रहा था। अब वोट डाल के कुछ माताएं बहनें आ रही थी और सीधी टक्कर मारी, और टक्कर मार के नहीं करो सुसरियों के महाराज छोड़े ना जेवरात लगा में ऐसी खुली छोड़ दें। बस उन्होंने कान छोड़ कनपटी इतनी झांगी है, तुझे हम भैंस दिख रहे हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद में अब पिट तो गया ही बेचारा, आगे जो है कुछ भैंस आ रही थी तालाब में से पानी पी के हैं, फिर उनमें टक्कर लग गई। बोले बहन जी माफ करिए गलती हो गई। कुछ पता नहीं, नशा में जाके इसी तरीके से जैसे चामुंडा का मंदिर है मैया का, इसी तरीके से एक मंदिर में जाके जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चला ना गया, तो मंदिर में लेट मार दी। मंदिर में जब लेट लगा दी तो पुजारी जी का पूजा करने का टाइम हुआ। वो जब आरती करने के लिए आए घंटी घंटी हाथ में लेके, तो बोले भाई वो तुम्हें कहीं दूसरी जगह नहीं मिली लेटने के लिए? शराबी बोले क्यों भाई, तुम्हारा मंदिर तुम्हारे बाप का है क्या? बोले नहीं, मंदिर तो सबका है, लेकिन आपको पता नहीं है ये मंदिर है, इसके अंदर भगवान है, मंदिर की कदर करनी चाहिए, मंदिर बहुत बड़े हैं। बोले मंदिर बहुत बड़े हैं तो फिर जमीन पे क्यों खड़े हैं, धरती पे क्यों खड़े हैं? बोले भाई धरती पे इसलिए खड़े हैं कि धरती बहुत बड़ी है। बोले धरती बड़ी है तो फिर शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी है? पुजारी ने सोची भी होगी इसकी हाँ में हाँ नहीं करी तो इससे कौन मुझोड़ी करेगा है। हाँ में हाँ करने शुरू कर दी। धरती बहुत बड़ी है तो शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी है? न भाई शेषनाग तो बहुत बड़े हैं, न तो फिर शंकर भगवान के गले में क्यों पड़े हैं? न शंकर भगवान तो बहुत बड़े हैं, न तो फिर पहाड़ों पे क्यों पड़े हैं? न पहाड़ तो बहुत बड़े हैं, न तो फिर हनुमान जी की उंगली पे क्यों पड़े हैं? न हनुमान जी तो बहुत बड़े हैं, न तो राम के चरणों में क्यों पड़े हैं? न राम जी तो बहुत बड़े हैं, न तो सीता के पीछे क्यों पड़े हैं? न सीता तो बहुत बड़ी है, न तो लंका में क्यों पड़ी है? न लंका तो बहुत बड़ी है, न समुद्र में क्यों पड़ी है? हाथ जोड़ के पुजारी बोला हमारे बाप तुम ही बताओ कौन बड़ा है? शराबी बोला कि जो पिए पड़ा है वो सबसे बड़ा। ये है जी समस्या।